बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन दिस तरीका मास्टर। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बड़ियाँ। सब कुछ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। लेट्स गो टू द किचन। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम हाफ़ कप ऑयल डालेंगे और इसको हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे वड़ियाँ। ठीक है, एक पाव मैंने वड़ियाँ ली हैं, वड़ियाँ में ऐड करेंगे और वड़ियों को हम कर लेंगे फ्राई बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम आपने नहीं रखना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करना है और इनको अपने स्टिरर के साथ हिलाते रहना है ताकि आपकी जो वड़ियाँ हैं वो जल ना जाएँ और इनकी साइड भी आपने चेंज करते रहना है। वड़ियों को कीजिए फ्राई और बिल्कुल लाइट ब्राउन और इनको निकाल लीजिए किसी कंटेनर में। फिर कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल लीजिए और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लीजिए और इसको भी ब्राउन कर लीजिए। अच्छे तरीके से प्याज को ब्राउन कर लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर और इन ब्राउन प्याज़ों को हम तकरीबन 1 मिनट देंगे। 1 मिनट तक हम इसमें चम्मच चलाएंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसको भी हम मज़ीद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसकी जो ख़ास स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें मसाला जात जाएंगे, नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और खुश धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जब हमारे मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो हम इसमें अपनी वड़ियाँ ऐड कर देंगे और साथ में हम अपने आलू भी ऐड कर देंगे। आलू मैंने तकरीबन हाफ़ के जी लिए थे, आप थोड़े से ज़्यादा लेना चाहें तो कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भून लें ताकि हमारी जो आलू हैं वो पक जाएं, वो गल जाएं अच्छे तरीके से। आपने जो है वो इसको देखते रहना है, बेशक थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है और इनको हिलाएं ताकि ये जल ना जाएं। ठीक है, और फिर आप बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको थोड़ा सा दम पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है जनाब। इसको थोड़ा सा दम पे रखिए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। आप भी ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया, तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। हाँ, दम वाला प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया नहीं है, यानी कि थोड़ा सा फ्लेम को लो करके आप इसे ढक कर रख दें 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद अपनी इन बड़ी आलू में पानी डालें तकरीबन 1 गिलास। आप अपने हिसाब से जितना शोरबा वगैरह रखना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। इसको कर दीजिए कवर, 3 से 4 मिनट तक के लिए वेट कीजिए और ये देखें मैंने एक दफ़ा इसका जो ढक्कन है वो उतार के देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लुक आ रही है मेरी हांडी की और आलू भी काफ़ी गल चुके हैं, लेकिन कम्प्लीटली नहीं गले तो मैं इसको कवर कर दूंगी। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह 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 हमारी जो आलू बड़ियाँ थी वो बन के हो गई हैं रेडी। लेकिन अभी थोड़ा सा काम रहता है। इसके ऊपर हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। आपको यकीनन वीडियो बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने